चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न नहीं है, एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं संदान में।
शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंकिड़वी अप्पालद्दौ जैन परूं ते परम पुड़वे भी सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अर हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर आज 65वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर गाथा है, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी भ्रांतियां धर्म के नाम पर फैलाई जा रही हैं। उन सब का निराकरण इस गाथा के माध्यम से हो सकता है। देखिए, गाथा का जो मूल विषय है, गृहस्थ या मुनि दोनों के लिए आत्मरमणता ही सिद्ध सुख का उपाय है। क्या? चाहे गृहस्थ हो, घर गृहस्थ में रहने वाला जीव, अवरति समय दृष्टि हो, समय में व्रती है, वे सब गृहस्थ कहलाते हैं। हम्म? और मुनिराज जिन्होंने घर गृहस्थी छोड़ के निर्वस्त हो गए हैं, उन सबको एक ही काम करना चाहिए। वह इस गाथा में बताया जा रहा है। गृहस्थ या मुनि दोनों के लिए
आत्म रमणता ही सिद्ध सुख का उपाय है। क्या? यानी पर्याय में सिद्ध पर्याय कैसे प्रकट होती है, तो बताते हैं। आत्म रमणता, अपने आत्मा में रहने से ही सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होती है डॉक्टर साहब। और सबका एक ही कर्तव्य है, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, काम तो एक ही करना है कि अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना, यानी अपने आत्मा में रहना, ये काम करना। ठीक है नहीं? बीच में शुभ भाव आते हैं, ज्ञानी को भी अशुभ भाव से बचने के लिए बीच में शुभ भाव आते हैं, पर वह शुभ भाव वह ना तो गृहस्थ का कर्तव्य है और ना मुनराजों का। क्या? ना तो गृहस्थ का शुभ भाव करने का लक्ष्य है और ना मुनराजों का। दोनों का काम एक ही है। क्या? कि अपने आत्मा में अपनी पर्याय को रखना, उसमें विराजमान कर देना, यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा रखना। समझ में आए भैया? उसमें वास करना, ये गाथा का मूल विषय है। देखिए, गाथा को अपन पढ़ते हैं, बहुत सुंदर गाथा है। जिन लोगों को हमेशा ये शंका बनी रहती है कि गृहस्थों को आत्मानुभूति नहीं हो सकती है, समझ गया? अब तो ऐसा भी कहने लग गए कि मुनियों को भी नहीं होती है। मुनि खुद कहने लग गए हैं। पर ये गाथा तो हमें ये बता रही है, 1400 वर्ष पहले योगेंद्र महाराज तो ये लिख के गए हैं यार, कि गृहस्थों को भी आत्मानुभूति होती है और मुनराजों को भी होती है। कि दोनों का नहीं होती है तो कर्तव्य क्यों बताया? अरे, देखें डॉक्टर साहब, गाथा का पाठ करते हुए पढ़ेंगे अपन। सागार या अनगार हो पर आत्मा में वास हो, जिन वर कहें अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। गृहस्थ हो या मुनि, कोई भी हो, जो अपनी आत्मा के भीतर वास करता है, वह शीघ्र ही सिद्धि के सुख को पाता है। जैन देव ने ऐसा कहा है। किसने कहा है? जैन देव ने कहा है। दिव्य ध्वनि भगवान की वाणी में ये बात आई है। जो अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में वास कराता है, रहता है, वो जीव का नियम से गारंटी से सिद्ध पर्याय प्रकट होगी। और दोनों का कर्तव्य यही है। गृहस्थ अपने गृहस्थ अवस्था में रह के ये काम करे, मुनि भी यही काम करे। गृहस्थ हो, गृहस्थ यानी सागार, मुनि यानी अनगार, कोई भी हो जो अपनी आत्मा के भीतर वास करता है, वह शीघ्र ही सिद्धि सिद्धि के सुख को पाता है। क्या? कहाँ पर? जो अपनी पर्याय को, पर्याय यानी श्रुत ज्ञान की पर्याय, समझ में आया? ये आत्मा की वास्तविक पर्याय है। क्या? ये रागादिक परिणतियां ये आत्मा की पर्याय नहीं है। छुल्लक महाराज जी, समझ में आई? ये सुत ज्ञान की पर्याय ये आत्मा की पर्याय है। समझ में आया? ये रागादिक परिणतियां आत्मा की पर्याय नहीं है। समझ में आया? और इस पर्याय का धर्म है कि अंदर जो द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है, उसकी दृष्टि करे, उसमें रमणता करे। तो कहते हैं जो अपनी आत्मा के भीतर वास करता है। तो दो चीजें हो गई भैया, आत्मा एक अलग चीज है और जो है भीतर वास करने वाली चीज अलग है डॉक्टर साहब। क्या?
डॉक्टर साहब क्या कह रहे? आत्मा के भीतर वास करता है, तो वास कौन करता है और आत्मा क्या है? ये दो चीजें तो समझो भाई। अनंत काल हो गए, ये बात नहीं समझ में आ रही है? समझिए आप। हम्म? तो कहते जो अपनी अपनी बात है ना, अपनी आत्मा, आत्मा है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों से भरेलो है। समझ में आया भैया? जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, ऐसा अनंत 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 शक्तियों से भराला भगवान आत्मा है, उसे आत्मा कहते हैं। तो कहते जो अपनी आत्मा के भीतर वास करता है सुत ज्ञान की पर्याय। सुत ज्ञान की पर्याय की सन्मुखता किधर? जहां उसका भगवान आत्मा रहता है उधर। क्या भैया? ये कहलाती अंतर्मुखता। इसी को कहते अंतर आत्मा। क्या? हम्म? देखो, अंतर आत्मा हुए बिना कोई भी आत्मा पर्याय में परमात्मा नहीं होते हैं। इसीलिए सभी के लिए एक ही उपदेश है अरिहंत भगवान का, कि जो अपनी आत्मा के भीतर वास करता है वह शीघ्र ही क्या, देखो ये शॉर्टकट उपाय है मुक्ति का। डॉक्टर साहब, छुल्लक महाराज जी, बिल्कुल शॉर्टकट उपाय है। देखो, अपनी पर्याय को अपने भगवान आत्मा के पास ले जाने से मालूम कितने कितने लाभ होते हैं। जो आपकी पर्याय में दिक्कत चल रही है, विकार रूपी पर्याय की, वह भी दूर होने लगती है। क्या भैया, काय से परेशान हो? कोई भी आत्मा, कोई भी जीव परद्रव्य के कारण से परेशान नहीं है। सब अपनी कसायों से परेशान हैं। दोबारा से, जगत में जितने भी जीव हैं वे सब परद्रव्य के कारण से परेशान नहीं हैं। सब अपने अपनी कसायों से परेशान हैं। ये पहले निर्णय करो। ऐसा निर्णय करने पर आपको ये तो मालूम पड़ गया हम तो 24 घंटा क्या करते हैं, परेशानी का कारण क्या बताते हैं। सोनगढ़ की बहन जी क्या कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, साधन नहीं है, क्या कोई हमसे बातें ही नहीं करता है। सुनो क्या कह रहे हैं, कि हमारे पास रुपया पैसा नहीं है इसीलिए परेशान है, ये हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही इसीलिए परेशान है। ना ना ना, ये तुम्हारी दलील यहाँ नहीं सुनी जाएगी। तुम ये पहचानो कि तुम जो परेशान हो अपने कसाय से हो, परद्रव्य के कारण से परेशान नहीं हो। पहले परेशानी का कारण तो समझो। और वह परेशानी कसाय जो उत्पन्न होती है वो अज्ञानता में पैदा होती, काय में पैदा होती है? सुन लो महाराज जी, कसाय जो होती है वो अज्ञानता में पैदा होती है। और अज्ञानता क्या, कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान और निर्णय नहीं है। और उस वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान वीतरागी ग्रंथों के अंदर ही मिलता है, जिनेन देव परमात्मा के यहाँ मिलता है। समझ में आ गई बात? तो कहते हैं जो अपनी आत्मा के भीतर वास करता है, यानी जो अपनी पर्याय को, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में विश्राम कराता है, वह शीघ्र ही सिद्ध सुख को पाता है। क्या आ गया? देखो कितना बड़ा काम हो गया। आपकी परेशानी का कारण कसाय भाव था, समझ में आए?
तो कसाई भी तुम्हारी ढीली पड़ जाती है। कसाई भी अपना रंग बदलने लग जाती है। कब? कब? जब उपयोग अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ बढ़ता है, तब कसायों के रंग बदलने लगते हैं। आपकी परेशानी दूर होने लग जाएगी। समझ में आया भैया? इसीलिए आचार्य भगवंत हमें ये बात समझाते हैं, चाहे तुम गृहस्थ अवस्था में रहो, चाहे मुनि अवस्था में रहो, पर रहो तुम अपनी आत्मा के साथ में। क्या? क्यों डॉक्टर साहब, रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? बोलो, आत्मा है कि नहीं तुम्हारे पास में? अरे तुम आत्मा ही तो हो, भगवान जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु ही तो हो ना। अरे क्या कमी है तुम्हारे पास में भाई? आत्मा भी है और आत्मा को जानने वाली पर्याय भी है। क्या? अब ज्ञानी कहते हैं कि तुम अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में कर दो। और ये चाहे गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे मुनि अवस्था में हो, काम तो ये करना है। क्या करना है? क्या काम करना है भैया? बस एक अपने सच्चा ज्ञान करके अपने पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में विश्राम कराना। हम्म? अपने आत्मा की दृष्टि करना। अरे अपने आत्मा की दृष्टि होते ही पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रारंभ हो जाती हैं। भगवान, उसे भगवान धर्म कहते हैं। कठिन लगता, कठिन इसीलिए लगता है, क्योंकि हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं है। समझ में आया भैया? शरीर की रुचि है, बाहर की रुचि है, इसीलिए बार ही बार उपयोग घूमता रहता है। कहते हैं जो अपनी आत्मा के भीतर वास करता हुआ शीघ्र ही सिद्धि के सुख को पाता है। शीघ्र ही क्या यानी पर्याय में वह आत्मा परमात्मा हो जाता है, सिद्ध परमात्मा हो जाता है, शीघ्र हो जाता है भैया। नहीं तो आत्मा के ज्ञान के बिना भैया हम आपने अनंत बार मुनि व्रत धार, अनंत बार ग्रहपक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। क्या भैया? हम्म, शुल्लक महाराज जी, शुल्लक महाराज जी कहते वो सही है, राइट। हाँ, शुल्लक महाराज जी बोलते हैं। समझ में आया भैया? 45 साल से जुड़े हुए हैं, 40 साल से इस तत्व में। डॉक्टर साहब 40 साल से तत्व से जुड़े हुए हैं, वो शुल्लक महाराज जी बोलते हैं। उनको राइट। क्या? अरे जो सही होगा वो सही कहेगा ना भगवान। हम्म? कहते हुए शीघ्र ही यानी वह आत्मा, आत्म अनुभव वाला जीव अब वह पर्याय में बहुत ही जल्दी, अल्प काल में वह आत्मा पर्याय में हरियन परमात्मा भी होगा और उसकी पर्याय में सिद्ध पर्याय भी आ जाएगी। समझ में आए भैया? हम्म? ऐसा जैन देव ने कहा है, यानी योगेंद्र महाराज हैं दिगंबर संत। समझ गए ना आप? तो उनकी बात को कहना उन्हें है, पर सहारा किनका लेके कहते हैं? क्या डॉक्टर साहब? वे कह रहे हम नहीं कह रहे हैं, ये जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा है। क्या कह रहे? आचार्य कुंद कुंद देव तो समूह शरण में गए थे, 8 दिन रहे थे, उन्होंने साक्षात का सुनी थी। समझ में आया भैया? इसलिए दिगंबर संत योगेंद्र महाराज कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव भगवान ने कहा है। चाहे आप गृहस्थ अवस्था में हो,
चाहे मुनि अवस्था में हो, पर सब अपनी आत्मा में रहना चाहिए, सबको अपनी पर्याय का विश्राम अपने आत्मा में कराना चाहिए। शुल्लक महाराज जी, ये काम एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मर रोग। हाँ। अब देखिए और देखें आप, और आगे का पढ़ते हैं। वर्तमान में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में आत्मरमणता नहीं हो सकती, आत्मरमणता को 8वें गुण स्थान में ही होगी। उनके लिए यह गाथा आई है। जिनेन्द्र परमात्मा तीर्थंकर देव समूह शरण में 100 इंद्रों की उपस्थिति में ऐसा फरमाते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जीव गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आत्मा का अनुभव करते हैं। वीतरागी जिनेन्द्र देव की इच्छा रहित वाणी खिरती है, उसमें यह आया है। ऐसी जिनेन्द्र देव की साक्षी देते हुए भी योगेंद्र देव कहते हैं कि गृहस्थ हो या मुनि हो, दोनों के लिए आत्मरमणता ही सिद्धि सुख का उपाय है। चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ भी आत्मा में बसता है, यानी बस सकता है। गृहस्थ आश्रम में राग होने पर भी उससे निवृत्ति होकर धर्मी जीव स्वरूप में बसते हैं, रमते हैं। मुनिराज उग्र रूप से आत्मा में बसते हैं। अब इसको अपन एक एक लाइन को अपन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, वर्तमान में कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वर्तमान का मतलब अभी, वर्तमान का मतलब अभी क्या चल रहा है, आपके हमारे ज्ञान में होना चाहिए। वर्तमान में कुछ लोग ऐसा कहते हैं गृहस्थ आश्रम में आत्मरमणता नहीं हो सकती है, कहते ही हैं। अब चले आइए आप, हैं? मुनि हो गए हैं, निर्वस्त हो गए हैं, और कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति हमें ही नहीं हुई है, ज्यादा से ज्यादा शुभ भाव बस। क्या कह रहे हैं? चुल्लक महाराज जी निर्वस्त हो गए हैं, दिगंबर मुनि हो गए हैं, और कहते हैं कि वर्तमान में भाई साहब ज्यादा से ज्यादा शुभ भाव हो सकता है, आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। एक विद्यासागर जी महाराज हुए, उन्हें दुनिया जानती है, समझ में आए भैया? वे कहते थे कि 7वें गुण स्थान में आत्मा की अनुभूति होती है। मैं तो नाम लेके बात कर रहा हूँ, समझ में आया? उनके गुरु थे ज्ञान सागर, ज्ञान सागर, विद्यासागर जी के गुरु ज्ञान सागर। उन्हों- सुनो क्या कह रहे हैं, सुन लो पहले, बात आ रही तो सुन लो, है नहीं? क्योंकि ये बात प्रकरण की है ना, वर्तमान में क्या चल रहा है उसका ज्ञान करा रहा हूं। उनके गुरु थे ज्ञान सागर। उन्होंने प्रवचन सार की टीका जयसेनाचार्य की है, आचार्य अमृतचंद देव की नहीं की। टीका पे टीका। शुल्लक महाराज जी, जयसेनाचार्य की, जयसेनाचार्य ने जो टीका की नहीं प्रवचन सार में, उसकी टीका की है समय सार में, समझ, उसकी टीका की उन्होंने ज्ञान सागर ने। फिर की जयसेनाचार्य वाले आचार्य अमृतचंद देव हुए, आचार्य जयसेनाचार्य हुए, तो दोनों ने जो है समय सार पर टीका लिखी, पर आचार्य अमृतचंद देव की टीका पर टीका नहीं लिखी। जयसेनाचार्य की टीका पर टीका की है ज्ञान सागर, उनके गुरु ने। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है आचार्य अमृतचंद देव नहीं रुचते थे। जयसेनाचार्य क्यों रुचे? तो जयसेनाचार्य जी ने व्यवहार को साधन कहा है, और निश्चय को साध्य कहा, तो उन्होंने कहा ये सब ठीक है। क्या ये सब बातें हैं भाई, समझने की है क्या चल रहा है वर्तमान में भाई। है? आत्मानुभूति 7वें गुण स्थान में होती है,
ऐसा विद्यासागर जी का एक विचार है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं गृहस्थ आश्रम में आत्मनिर्भरता नहीं हो सकती। क्या? वर्तमान में कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्या? उसके लिए गाथा आई है ये। उन्हें इस गाथा को समझना चाहिए। योगेंद्र महाराज ने 1400 वर्ष पहले इसकी एक गाथा लिखी। वे कहते गृहस्थ भी आत्मानुभूति कर सकता है। और मुनराज की तो कहना ही क्या भगवान। लेकिन अब तो ऐसा कहने लग गए हैं। क्या? एक माता जी हैं हस्तनापुर की, ज्ञानमती माता जी। समझ में आया भैया? वे तो कहती हैं कि हमें पता ही नहीं कि मैं भब्बू के अभब्बू। चुल्लक महाराज जी, वे तो यहाँ तक कहती हैं कि मैं भब्बू के अभब्बू, मुझे पता नहीं है। वो तो भगवान जाने क्या। हाँ, देखो तो ये सब है ये। तो यहाँ ये कहते हैं कि वर्तमान में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में आत्मरमणता नहीं हो सकती। आत्मरमणता तो 8वें गुण स्थान में ही होगी। कहाँ होगी? यहाँ श्रेणी चलेगा। 8वां गुण स्थान होता है श्रेणी का, डॉक्टर साहब। और 8वां गुण स्थान मतलब आप समझते हो कि पंचम काल में तो श्रेणी चढ़ने की तो योग्यता ही नहीं है पर्याय में। ज्यादा से ज्यादा 7वें गुण स्थान तक आएगा। छुल्लक महाराज जी, तो इसका बात क्लियर हो गई कि आत्मरमणता हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब ही यही हो गया। इसका मतलब ही यही हो गया कि पंचम काल के जीवों को आत्मरमणता नहीं हो सकती। आत्मरमणता तुम जो है कहाँ ले रहे हो? 8वें गुण स्थान में। तो 8वां गुण स्थान होना ही नहीं है। समझ में आया भैया? अरे आत्मरमणता तो 4थे गुण स्थान से ही चालू हो जाती है। हाँ, हर ग्रस्त में रहने वाले जीव को हो जाती है भैया। ये बात बहुत सुंदर है, ये गाथा इतनी सुंदर आई है। यहाँ किसी की लिए कोई ऐसी बात नहीं की जा रही है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा भगवान। आप चूंकि स्वाध्याय करते हो तो इन सारी बातों को समझना। किसी के कहने पे मत जाना। आचार भगवंतों के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना समझना। कहते हैं कि वर्तमान में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में आत्मरमणता नहीं हो सकती। आत्मरमणता तो 8वें गुण स्थान में ही होगी। उसके लिए यह गाथा आई है। क्या आई है? कौन के लेना आई है ये? जो वर्तमान में इस प्रकार की मान्यता लिए बैठे हुए हैं कि गृहस्थों को आत्मानुभूति नहीं होती है। क्या? अब तुम कहते मुनियों को ही नहीं होती है। हम्म? उसके लिए गाथा आई है। यहाँ तो लिखा है, स्पष्ट लिखा है। चाहे वह सागार हो चाहे अनगार हो, सबको अपने आत्मा में रहना चाहिए। जब सागार आत्मा में रह ही नहीं सकता है तो यहाँ उपदेश क्यों दिया गया? तो जिनेन्द्र भगवान ने तो यही कहा है, चाहे वह गृहस्थ अवस्था में हो चाहे मुनि अवस्था में हो, सबको अपनी पर्याय का विश्राम अपने द्रव्य के साथ में कराना चाहिए। हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं जिनेन्द्र परमात्मा तीर्थंकर देव समूह शरण में देखिए आप 100 इंद्रों की उपस्थिति में ऐसा फरमाते हैं। जिनेन्द्र देव परमात्मा का समूह शरण लगा हुआ है भैया। वहां सब ऐसे ऐसे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, आत्मा के स्पेशलिस्ट। समझते हो भैया? हैं? गड़धर जैसे भावलिंगी संत बोलो, इंद्र 100 इंद्र ऐसे स्पेशलिस्ट। और ऐसे सुनते हैं बिल्कुल कुत्ते के पिल्ले की तरह। गड़धर गड़धर भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे सुनते हैं? चाहे चार ज्ञान के धनी, चार ज्ञान के धनी गौतम गड़धर आदि ये सब गड़धर है ना। ऐसे सुनते भगवान की दिव्य ध्वनि पिल्ले की तरह। समझ में आए भैया?
डॉक्टर साहब आपकी सभा लगी हो सब डॉक्टरों की, स्पेशलिस्टों की, तो बोलो कितनी सावधानी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ बोल जाओ गलत, तो आपके कान पकड़ लेगा कोई भी है। और वहां तो सब स्पेशलिस्ट, आत्मा के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं भैया। हैं? समझ में आई भैया? ऐसी भगवान के समोसरण की सभा होती है प्रभु। कहते हैं जिनैन परमात्मा तीर्थंकर देव समूह शरण में 100 इंद्रों की उपस्थिति में ऐसा फरमाते हैं, बोलो। हम्म? हाँ। कि सम्यक दर्शन ज्ञान से जीव गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आत्मा का अनुभव करते हैं। कौन? देखो कितना बड़ा दोष आएगा अगर गृहस्थ आश्रम में आप आत्मा की अनुभूति नहीं कहोगे, तो बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं ना भगवान, सब पहले गृहस्थ अवस्था ही में होते हैं। सब छाया सम्य दृष्टि होते हैं भगवान। और सब शादी करते हैं डॉक्टर साहब। ये अभी छोड़ दीजिए पांच पांच तीर्थंकरों की बातें। ये पंचम काल का दोष है, हुंडा श्रोमणी का दोष है ये। जितने भी तीर्थंकर होते हैं सब शादी करते हैं, छाया सम्य दृष्टि होते हैं। कितना बड़ा दोष आ जाएगा बोलिए आप। हैं? तो आत्मा की अनुभूति के बिना तो है सम्य दर्शन हो ही नहीं सकता फिर। और वो उनको हो रहा है, बताइए आप। तो सब मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो जाएंगे तुम्हारे हिसाब से तो फिर। गृहस्थ में रहने वाले जितने भी तीर्थंकर हैं, फिर आपने मिथ्या दृष्टि कहोगे क्या? नहीं नहीं, वो मुनि बनेंगे तब उसके बाद सब गृहस्थ। फिर आपका श्रावक धर्म कहाँ चला जाएगा? र, रतन करण श्रावकाचार्य जी कहाँ चला जाएगा? श्रावक सम्यक श्रद्धा, बा यानी विवेक, का यानी क्रिया। श्रावक का संधि विच्छेद करोगे, सम्यक श्रद्धा यानी श्रद्धा, वा यानी विवेक यानी ज्ञान, का यानी क्रिया। हो गया श्रावक। तो यहाँ कहती है जिनेन परमात्मा तीर्थंकर देव समूह शरण में 100 इंद्रों की उपस्थिति में ऐसा फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? कि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जीव गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आत्मा का अनुभव करते हैं। एक बात, अब मैं आपको तर्क से, युक्ति से, न्याय से बात बताता हूँ। देखो यहाँ लिख रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जीव गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। कहाँ? गृहस्थ आश्रम में सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जीव गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। यानी आप ये कहो कि भैया जो कपि हैं उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे आप बताओ, आप कपड़ा पहने हुए हो तो आपको अपने घर का ज्ञान श्रद्धान है कि नहीं है? क्या मुनि होने पर ही ज्ञान श्रद्धान होगा क्या? अरे आप कपड़े पहने हुए हो, आपको आपके घर का ज्ञान श्रद्धान है कि नहीं है? कपड़ा पहनने पर ये ज्ञान श्रद्धान नहीं हो, ये कहाँ से तुमने ले लिया? जब डॉक्टर साहब आप उल्टे चल सकते हो, तो क्या सीधे नहीं चल सकते हो? क्यों भैया? जब कपड़ा पहने आपको आपके घर का ज्ञान श्रद्धान है, तो कपड़ा पहने हुए अपनी आत्मा ज्ञान श्रद्धान कोई रोकता है क्या? छुल्लक महाराज जी है। क्या हमें अपने आत्मा के ज्ञान श्रद्धान के लिए कपड़े उतारना पड़ेंगे क्या? तो आपको अपने घर के ज्ञान के लिए भी कपड़े उतारना पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? है नहीं, बताओ ना। है? समझ में आए भैया? पहले श्रद्धान होता है बाद में त्याग होता है ना। है क्या? क्या छुल्लक महाराज जी? पहले श्रद्धान होता है बाद में फिर त्याग होता है। हाँ, ज्ञान श्रद्धान के बिना गाड़ी आगे थोड़ी चलती भाई। पर ये मत कहना कि ज्ञान श्रद्धान कपड़ा उतारने पे ही होता है।
तो आप अपने घर का ज्ञान श्रद्धान भी आपको नहीं है। समझ? जब आप अपने घर के ज्ञान श्रद्धान का काम कर सकते हो कपड़ा पहनिए, तो आत्मा का ज्ञान श्रद्धान क्यों नहीं हो सकता है कपड़ा पहने हुए? समझ में आए भैया? कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जीव। देखिए, आप गृहस्थ आश्रम की बात चल रही है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आत्मा का अनुभव करते हैं डॉक्टर साहब। हम्म, आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा का कपड़ा पहने हुए कोई बाधा नहीं आती है। जैसे आपको अपने घर का ज्ञान श्रद्धान है करने में कोई बाधा नहीं आती है, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में रहने वाला जीव भी अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और अनुभव अनुभव चारित्र्य में भी आ गया। डॉक्टर साहब, चलते हो कि नहीं चलते हो घर की तरफ? कब चलते हो? चलने के लिए कपड़े उतारना पड़ेंगे क्या? है? ऐसे ही घर गृहस्थी में रहने वाला जीव अपने आत्मा का ज्ञान कर सकता है, अपने आत्मा का श्रद्धान कर सकता है, और अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन कर सकता है। ये बात कही जा रही है, समझ में आई भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान से जीव गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी, हाँ, जो निषेध करते हैं ना, उनके लिए गाथा है ये। रहते हुए भी आत्मा का अनुभव करते हैं। वीतरागी जिनेन्द्र देव की इच्छा रहित वाणी खिलती है। किनकी? हरियन परमात्मा की वाणी है ना, बिना इच्छा की खिलती है। क्या? वैसे एक अपेक्षा से अगर आप विचार करो, तो जो हमारे आपकी शब्द निकलती है ना, क्या ये इच्छाओं से नहीं निकलते हैं? क्या कह रहे हैं? अरे वस्तु स्वरूप तो समझो भगवान। ये इच्छा हुई है इसीलिए शब्द निकल रहे हैं डॉक्टर साहब। ने आपके यहाँ क्लिनिक पे तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, यहाँ गले में जो है रोग हो गया, इच्छा तो हो रही है पर शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? हमसे बड़ा हमारा एक भाई था, जो 16-17 साल की उम्र में निकल गया, देह परिवर्तन हो गया। सुल्लक महाराज जी। हम्म। अ, हैं? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, गले बता रहा हूँ आपको, तो दृष्टांत दे रहा हूँ, समझ में आया? ये तो हमारे सामने की बात है। अब वो कुछ कहना तो चाहता है, बोलना तो चाहता है, इच्छा तो बहुत हो रही पर बोल ही नहीं पा रहा है। समझ में आया भैया? राग के कारण से ये भाषा बरगड़ा नहीं निकलती। समझ में आया भैया? यहाँ तो ये बताया जा रहा है बीतरागी जिनेन्द्र देव की इच्छा रहित वाणी खेती है। वाणी अलग चीज है, समझ में? इच्छा अलग चीज है कि नहीं? है बोलो भैया। हम्म? भाषा बरगड़ा काम है, समझ में नहीं आप? इच्छा राग है, दोनों अलग अलग है। हम्म? कहते हैं बीतरागी जिनेन्द्र देव की इच्छा रहित वाणी खिरती है। उसमें ये आया है, क्या आया है? ऐसा जिनेन्द्र देव की साक्षी देते हुए भी योगेंद्र देव कहते हैं, क्या है? उन्हीं की गाथा चल रही ना, कि गृहस्थ हो या मुनि हो, दोनों के लिए आत्मरमणता ही सिद्ध सुख का उपाय है। क्या है? जब तक आप अपनी पर्याय में अपने आत्मा का रमण नहीं कराएंगे, तब तक आप संसार में ही रखड़ पट्टी करेंगे। ज्ञानी भी है, ज्ञानी को भी मुनि हो गया ना, मुनि हो गए ना, लेकिन आप काम तो ये करना चाहिए था। अपने मुनि काय के लिए भाई भाई था? ये फालतू के काम करने के लिए भयो, कि साहब ये आयतन बनवा देना, ये मंदिर बनवा देना, ये पंच कल्याण करवा देना, जाके ले मुनि भयो क्या? फिर श्रावक क्या करेंगे? घर के लोग क्या करेंगे? श्रावक लोग, डॉक्टर साहब, उनका क्या धर्म है फिर? अरे मंदिर बनवाना, पंच कल्याणक करवाना,
आयतन बनवाना ये मुनियों के काम है क्या? फिर श्रावक क्या करेंगे? समझ में आए भैया? नहीं, आत्म रमणता करना, क्या करना? समझ गया? अब गृहस्थ जीव है, उसकी पर्याय में इतनी आत्मरमणता नहीं हो पाती है, तो धर्म के आयतन में वह अपने उपयोग को लगा लेता है। समझ में आए भैया? अशुभ भाव से बचने के लिए। पर वो भी उसका काम नहीं है, उसका भी ये काम नहीं है, क्योंकि उसे भी तो पर्याय में परमात्मा होना है ना। गृहस्थ को भी तो पर्याय में परमात्मा होना है ना। सबका लक्ष्य क्या है? अरे सबका लक्ष्य क्या है? चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, दोनों का लक्ष्य क्या है? दोनों का लक्ष्य सिद्ध पर्याय प्रकट करना है। क्या है? क्यों भैया? अरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर वाला होता है और फाइनल वाला होता है, दोनों का लक्ष्य क्या है? अरे बोलो भैया, दोनों का लक्ष्य क्या है? फर्स्ट ईयर वाले का लक्ष्य क्या है और फाइनल में रहने वाले का लक्ष्य क्या है? जब तुमने एडमिशन लिया था, फाइनल वाले ने तो क्या सोच के लिया था, और फर्स्ट ईयर वाला आया है तो उसने क्या सोच के लिया है? दोनों का लक्ष्य क्या है? हैं? दोनों का लक्ष्य तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना। समझ गए? ये यहाँ कह रहे हैं वो, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, सबका एक ही काम है कि अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करवाना। तो कहते हैं गृहस्थ हो या मुनि हो, दोनों के लिए आत्मरमणता ही सिद्धि सुख का उपाय, एक ही उपाय है बस। समझ गए आप? अब देखिए आप डॉक्टर साहब, चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती गृहस्थ भी आत्मा में बसता है। लो आ गया बात। ये चतुर्थ पंचम गुण स्थान किसका होता है बोलो भैया? मुनि का होता है। मुनि का तो छठवा सातवां होता है। डॉक्टर साहब, ये तो अपन ने खूब जिनवाणी पढ़ी है ना, अपन ने इतने तो जानते हैं ना भैया। है, चौथा और पांचवा गुण स्थान किनका होता है? मुनि का होता है कि गृहस्थ का होता है? तो कहते चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती गृहस्थ, लिखा नहीं, गृहस्थ भी आत्मा में बसता है। देखो, ये आचार्य ये आचार्य योगेंद्र महाराज की गाथा है जे। उन्होंने ये उनकी पर्सनल डायरी है जे। जैसे आचार्य कुंद देव का नियम सार पर्सनल डायरी है ना, ऐसे ही योगेंद्र महाराज की पर्सनल डायरी है जे। और हमारा आपका सौभाग्य है कि ये पर्सनल डायरी हमारे हाथ में आ गई। हम्म, देखो, पिताजी हैं, उनका देह परिवर्तन हो गया, बच्चा छोटा था, है, कुछ जानता ही नहीं था, तो वे लिख के चले गए। क्या लिख के चले गए? अब ये तो कुछ समझता नहीं है, 4-6 महीने का बच्चा क्या जाने। है, शरीर में ऐसा सात रोग हो गया, लिख के चले जाओ, ये समझदार होगा तो पढ़ लेगा। समझ में आया भैया? बड़ा हो गया, उसे खजाना की लिखी हुई मिल गई तो कैसा लगेगा उसे बोलो भैया? ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान लिख के चले गए और अपने हाथ में ये चीज मिल गई, बल्ले बल्ले हो गई। कैसा अनुभव करते हैं भप जी? कहते हैं चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती गृहस्थ भी आत्मा में बसता है। समय बस सकता है, बसता है, बस सकता है, ऐसा ना कहना नहीं बस सकता है। हम्म? गृहस्थ आश्रम में राग होने पर भी, डॉक्टर साहब खुलासा करते हैं, और गृहस्थ आश्रम में राग होने पर भी उससे निर्वृत्त होकर धर्मी जीव स्वरूप में बसते हैं, रमते हैं। क्या करते हैं? अभी गृहस्थ जीव है, चाहे वह समय दृष्टि हो चाहे देशव्रति हो, घर में रहता है, बहुत सारे विकल्प रहती हैं उसके, खाने के, कमाने के, बनाने के। डॉक्टर साहब, गृहस्थ में तो सभी होता है ना भगवान, पैसा कमाने का भाव भी होता है,
हम्म, समझ में आया? खाना बनाने का भाव भी होता है, खिलाने का भाव भी होता है भैया, और लड़ाई झगड़े के भी काम होते हैं भैया गृहस्थ में, मुनराजों में नहीं होते सब। गृहस्थ आश्रम में राग होने पर भी, अब देखना, राग होने पर भी, राग दो प्रकार का, एक अशुभ राग और एक शुभ राग। ये गृहस्थों को होता है, अशुभ राग भी होता है, शुभ राग भी होता है, गृहस्थों को होता है। मुनिराज को अशुभ राग नहीं होता है, शुभ राग होता है। क्या डॉक्टर साहब? गृहस्थ आश्रम में राग होने पर भी, अब देखना कितना एकदम चेंज करेंगे एकदम। गृहस्थ आश्रम में राग होने पर भी उससे निवृत्त होकर, किसे? जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलोके। कहते हैं गृहस्थ आश्रम में राग होने पर भी, आगे डॉक्टर साहब क्या रहा, उससे निवृत्त, क्या? पुण्य पाप के परिणामों से निवृत्त। निवृत्त यानी वेद ज्ञान पूर्वक राग का भी अवलंबन दृष्टि आश्रय छोड़ते हुए, राग तो है पर राग को देखना बंद कर देता है, और पीछे भगवान आत्मा उसके पड़ा हुआ है, वहां पे अपने पर्याय को रमण कराता है। इसका मतलब निवृत्त। किससे निवृत्त? किससे निवृत्त बेटे? उससे, उससे यानी जो पुण्य पाप के परिणाम हैं, ज्ञानी जीव उन पुण्य पाप के परिणामों की तरफ ना देखकर अपने चैतन्य भगवान आत्मा की तरफ देखते हैं, कहलाता राग से निवृत्त है। डॉक्टर साहब कठिन है? कठिन कुछ भी नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कहते हैं उससे भी निवृत्त होकर धर्मी जीव स्वरूप में बसते हैं, आ गया ना? राग से निवृत्त यानी जानना मानना, अपना जानना मानना तो छोड़ दिया था डॉक्टर साहब, तब तो समय दृष्टि हुआ, देशव्रति हुआ। जैसे शरीर को अपना नहीं जानता, समय अंदर होने वाले रागादिक परिणतियों को समय दृष्टि हुआ, तो राग को भी अपना जानता मानता नहीं, अपनी चेतन भगवान आत्मा को भी अपना जानता मानता है। ठीक है? अब राग तो रहता है, अब राग की तरफ ना देखते हुए, है, अंदर जो अविनाशी वस्तु है उसमें वह अपने उपयोग को लगाता है, तो राग से निवृत्ति भी हो गई और आत्मा में लीनता भी हो गई। क्या हो गया? माता जी दिख रहे हो उसमें? एक एक शब्द को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। समझ गया कैसे राग से निवृत्त हो? अरे राग तो है, पर राग की तरफ नहीं देखता है वो, देखने वाली वस्तु जो चेतन है उसकी तरफ देखता है, तो राग से निवृत्त भी हो गया और अपने आत्मा में वास भी हो गया है। हम्म? है? एक साथ हम होते भैया। गृहस्थ आश्रम में राग होने पर भी उससे निवृत्त होकर, निवृत्त यानी, है, समझ गया? अब डॉक्टर साहब, अब सब कछु हो गया भैया। अब नौकरी से भी तुम्हारे रिटायरमेंट हो गया भैया, अब क्या करना है डॉक्टर साहब? चलो, छोटे थे तो पढ़ाई का बोझ था, और बड़े हुए तो कमाने का बोझ आ गया भैया। अब उससे भी तुम्हें छुट्टी मिल गई है, रिटायरमेंट हो गया, शुल्लक महाराज जी। अब अब क्या काम है तुम्हारा, ये बताओ? अब क्या काम है तुम्हारा? है? अब क्या काम रह गया भैया? है? है? समझ में आया भैया? चलो छोटे थे तो समझ में आई, चलो स्कूल की पढ़ाई लिखाई का बोझ था, है, चलो अब पढ़ाई लिखाई भी कर ली, तो अब जो है सर्विस का बोझ है भैया। चलो अब सर्विस के बोझ से भी हट गए, अब तो निवृत्त हो गए भैया। अब काय क्या दिक्कत है? समझ में आए? अब आत्मा की पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना। समझ में आए भैया?
गृहस्थ आश्रम में राग होने पर भी उससे निवृत्त होकर धर्मी जीव स्वरूप में बसते हैं, रमते हैं। मुनराज उग्र रूप से आत्मा में बसते हैं। क्या मुनराज जो है, मुनराज अब उन्हें तो कुछ भी नहीं है, गृह संबंधी विकल्प भी नहीं है। क्या कह रहे, मुनराज है, अब मुनराज को क्या है, अब वो गृह संबंधी विकल्प भी नहीं है, तो वे विशेष रूप से रमण कराते हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर गाथा है। इसे अपन ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक स्थल पे अपन विचार करेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।